So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Welcome back to our channel, Proper Pariksha. So I hope that you students have revised the concepts of integers, the positive counterparts and the negative counterparts, how integers are represented on the number line, and how addition and subtraction is done. Little bit of idea about that, successor and predecessor. How do we know about that? And how do we use comparison signs when we are given two or more integers? And how do we know what are the integers that lie between any two numbers? तो इसी के साथ हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। तो भाई कॉन्सेप्ट जिनके रिवाइज हैं बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप एक बार जाके, मेरा सजेशन रहेगा वीडियो को देख लीजिए ताकि किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। क्वेश्चन 1, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है कि जो चीज लिखी है उसका उल्टा लिखना है। ठीक है भाई, उल्टा लिख देते हैं। इंक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं भाई। डिक्रीज इन वेट 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर साउथ। अगले पे आते हैं 80 किलोमीटर ईस्ट, इसका क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर वेस्ट। लॉस ऑफ रुपीज 700, इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट आपस में ऑपोजिट होते हैं। नॉर्थ का पोलर ऑपोजिट साउथ है, ईस्ट का पोलर ऑपोजिट वेस्ट होता है। लॉस और प्रॉफिट ये हम पहले भी देख चुके हैं इसके पिछले वीडियो में और इसके जस्ट पिछले वीडियो में कि लॉस और प्रॉफिट कैसे प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइंस, मतलब क्या है कि हमें कुछ क्वांटिटी दे रखी होंगी और उन्हें हमें अप्रोप्रिएट साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। पार्ट ए पे आ जाते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो जैसा हमने समझा था पहले, अबव ग्राउंड लेवल या फिर अबव सी लेवल, दोनों में से कोई सा भी फ्रेज आपको यूज किया जाए तो उसमें अबव आप बस प्लस लेते हैं और बिलो आप माइनस लेते हैं। ठीक है। तो एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, तो फ्लाई जाहिर सी बात है अबव ही करेगी, पानी के अंदर तो करेगी नहीं। तो 2000 मीटर आप लिख लो यहां पे और यहां पे लगा दो प्लस, इतनी सी बात है। पार्ट बी पे आ जाते हैं। सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। यहां पे क्या होगा भाई? सबमरीन आसमान में तो उड़ेगी नहीं। कहां उड़ेगी? अरे उड़ेगी नहीं भाई, चलेगी पानी के अंदर, माइनस लगा लो। 800 ऐसे लिख लो और मीटर यहां लिख लो, बस इतनी सी बात है। तो मतलब क्वेश्चंस जो हैं आपके इनिशियली इसी तरह के रहेंगे, मतलब कि इंटीजर की डेफिनेशन और उसके नंबर लाइन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको वो चीज याद है तो मतलब क्वेश्चन हलवा लगेगा, और कोई नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन का जलवा लगेगा। पार्ट सी पे आ जाते हैं। अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200। ठीक है, अब आते हैं इस पे। कॉन्सेप्ट याद आता है हमारा, क्या आता है? डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच इज प्रेजेंट, या फिर समथिंग विच इज इन सरप्लस, या फिर समथिंग विच इज अ प्रॉफिट, या फिर समथिंग विच एग्जिस्ट। चार में से एक चीज होनी चाहिए। तो डिपॉजिट हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है उसे या तो सैलरी आई होगी, या उसने कहीं से पैसा कमाया होगा, या किसी पेमेंट हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, तो या तो वो प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट नहीं है, उसका अपना पैसा है ना, उसे किसी तरह का प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो वो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, तभी वो बैंक में रखवा रहा है। अब मान लेते हैं एक्स्ट्रा भी नहीं है, उसे बैंक में डालने की जरूरत है, तो बैंक में डाल रहा है तो वो प्रेजेंट है, बैंक से निकाल नहीं रहा है, बैंक में जो 200 रुपए हैं उनको प्रेजेंट कर रहा है। तो आप तीनों वर्ड्स को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200 का मतलब होगा प्लस 200 रुपीज। यहाँ पे रुपीज आप लगा लो या बाद में आप रुपीज लिख दो। डी में क्या होगा? विड्रॉवल ऑफ रुपीज 700। तो विड्रॉवल का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच इज मेड एब्सेंट,
या फिर सरप्लस की जगह हो जाए डेफिसिट, या फिर प्रॉफिट की जगह हो जाए लॉस, या फिर एग्जिस्ट की जगह हो जाए लोन। ये चार में से आप इसी तरह से इसको इंटरप्रेट करें और आपको ये चीज समझ में आएगी कि विड्रॉवल होने पे आपको डेफिसिट होता है, एब्सेंस होता है और लॉस होता है, तो वो आपका माइनस ऑफ 700 हो जाए। तो आई थिंक दैट देयर इज नो कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट। बहुत इजी है, थोड़ा सा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट है, हिसाब बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो हमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं, देखते हैं +5, -10, +8, -1, -6। माइनस में सबसे बड़ा हमें -10 दे रखा है और प्लस में सबसे बड़ा +8 दे रखा है। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये 0 और 1, 2, 3 मैंने बताया था इफ देर इज नो साइन मेंशन्ड इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो +8 तक दे रखा है, वी विल टेक इट टिल 9। ये हो जाएगा x, 0 हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x डैश, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने में सबसे पहला a है, तो वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। b पे आ जाते हैं तो -10 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। c पे आ जाते हैं तो +8 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा और d पे आ जाते हैं तो -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा और e पे आते हैं -6 तो वो तुम्हारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। So please revise the concepts. Please watch the previous video related to integers, integer part 1, integer part 2. If you will know the concept, if you will understand the concept, ये questions बहुत आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है जैसा कि दिख रहा है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे थे हमेशा इस तरह से, x और x डैश। यहाँ पे क्या किया है उसने, उसी लाइन को वर्टिकल बना दिया है। वर्टिकल में क्या किया है, अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, ठीक है ना। चलो, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स एज आई टोल्ड। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पार्ट ए, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। +8 है तो ये होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये होगा origin which is 0। फिर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। अब हमने नंबर लाइन पूरी कंप्लीट कर ली, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो भाई आपका -8 पॉइंट हो जाएगा एफ, ठीक है। इफ पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन पूछा है कि भाई जी क्या है, जी इज आपका नेगेटिव इंटीजर विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज आई माइनस। राइट इंटीजर्स फॉर द पॉइंट्स बी एंड ई। बी आपका हो जाएगा 4 एंड ई आपका हो जाएगा -10। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। हमने क्या समझा था, दो चीजें समझी थी। नंबर लाइन 0 या कोई भी नंबर, उसके राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है और अगर आप 0 या किसी नंबर के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। और क्या समझा था, पॉजिटिव साइन के साथ नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू भी उसकी उतनी बड़ी होती जाएगी। नेगेटिव साइन के साथ नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू उसकी उतनी कम होती जाएगी। इससे हमें क्या समझ आता है कि लीस्ट वैल्यू वाला नंबर आपका -10 होगा, ठीक। ई पार्ट पे आ जाते हैं। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। तो इसमें आप ई से शुरू करो, डिक्रीजिंग शुरू करना है तो डिक्रीजिंग मतलब हो गया सबसे बड़ा नंबर, तो आप डी से शुरू करो। डी
से छोटा होगा C, से छोटा होगा B, and so on. You will have to write till G, then you will have F, and then you will have E, which will be the smallest number या फिर least number. चलो, coming to the next question. Question number 5. Following is the list of temperatures of 5 places. ठीक है, तो 5 जगह उनके टेम्परेचर दे दिए, तो अब हमें इसमें प्लस माइनस करके लिखना होगा। तो अच्छा, दो चीजें समझ लो। जब ठंड पड़ती है या कहीं बर्फ गिरती है तो क्या बोला जाता है? इट इज -4 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -40 डिग्री, इस तरह से बोला जाता है, तभी बर्फ गिर रही। जब गर्मी होती है तो क्या बोला जाता है? इट इज 47 डिग्री, इट इज 32 डिग्री, इट इज 27 डिग्री। तो जब कोई भी साइन नहीं लगा जा रहा है, इट इज अज्यूम दैट इट इज अ प्लस या इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो उसी तरह से सियाचिन 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, therefore it will be -10 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री, it will be -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री अबव 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड। 20 डिग्री अबव 0 डिग्री, ये हो जाएगा +20 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिलो, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड। यही था। Write the temperatures of these places in the form of integers in the blank column. We have already done that. Part B, the following is the number line representing the temperatures in degree Celsius. Plot the names of city against its temperature. मतलब जो टेम्परेचर हमें नंबर लाइन पे दे रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें सिटीज के नाम लिख देना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सियाचिन को मान लेते हैं SI, शिमला को मान लेते हैं SH, अहमदाबाद को A, दिल्ली को D और श्रीनगर को सिंपल S। चलो, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले -10 पे, तो -10 आपका हो जाएगा SI। फिर आते हैं -2 पे, तो वो आपका यहाँ पे है, वो आपका हो जाएगा SH। फिर -5 पे, तो वो आपका हो जाएगा सिंपल S, विच इज श्रीनगर। फिर आते हैं +20 पे, तो वो आपका हो जाएगा दिल्ली। ये गलत किया यार, दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, दिल्ली में +30 रखना चाहिए था, खैर छोड़ो। तो अहमदाबाद पे आते हैं और वो +30 है, तो वहां पे हो जाएगा +30। चलो, कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। विच इज द कूलेस्ट प्लेस? कूलेस्ट हो या हॉटेस्ट हो, मोर की आवाज सबसे ऊंची हो, यही है हमारा नारा। वेलकम टू प्रॉपर परीक्षा आ गया है 2012। बस यही चलता रहता है, मोर की आवाज और मुर्गे की आवाज। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, दिल पे ना लें, क्योंकि हमने भी नहीं लिया। पार्ट सी पे आ जाते हैं। विच इज द कूलेस्ट प्लेस? तो कूलेस्ट भाई कौन सा हो जाएगा? SI। तो SI से आपका था सियाचिन, ठीक है। चलो, डी पे आ जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा आपका दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो भाई देखो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलना चाहिए और थोड़ी बहुत सीरियस पढ़ाई भी चलनी चाहिए। कोशिश होनी ये चाहिए कि जो चीज पढ़ाई जा रही है वो समझ में आ जाए, और जो समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन में सॉल्व हो जाए, और जो सॉल्व हो गया उस पर नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाए, आदमी पास हो जाए, अगले क्लास में चला जाए, बस। और कुछ नहीं है पढ़ाई लिखाई में, बस इतनी सी बात है, 4 लफ्जों का खेल है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर लाइन। चलो, एक काम ये भी है कि भाई ये राइट की तरफ का पूछ रहा है। दूसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि राइट वाली चीज क्या होती है? इट इज ग्रेटर देन, राइट का नंबर इज ग्रेटर देन दी लेफ्ट का नंबर। तो हम लोग इस साइन को यूज करके नंबर्स को लिख देते हैं। यू विल अंडरस्टैंड विच इज ऑन द राइट एंड विच इज ऑन द लेफ्ट। चलो, तो 2 इज लेस देन 9, ठीक है। -3 एंड -8, ये आपका क्या हो जाएगा? -8 इज लेस देन -3। 0 एंड -1, तो -1 इज लेस देन 0। -11 एंड 10, तो -11 इज लेस देन +10। -6 and 6, तो -6 is less than +6। 1 and -100, तो -100 is less than +1।
So now pause the video, write it down, and you will understand which is on the left and which is on the right. So coming to question number 7, इसमें क्या कहता है भाई? क्वेश्चन एक बार पढ़े हैं आप लोग? अरे भाई इसमें कह रहा है कि इंटीजर्स बताइए बिटवीन द गिवन पेयर्स जो इनके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी कर लेते हैं भाई। 0 एंड -7, तो -7 इज लेस देन 0, ये हमें समझ आ गया। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1 और बस। तो मैंने जैसा बताया था कि अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख लो और उसका पॉजिटिव जो भी नंबर दे रखे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लो। अगर कोई एक नेगेटिव है कोई एक पॉजिटिव है तो आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से लिख लो। 0 और 7 ले लिया हमने, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। एक यहाँ पे मिरर ले लो और उसी को इस डायरेक्शन में लिख लो। -1, -2, -3 मैंने बताया था, जो सबसे करीब होगा वो सबसे करीब दिखेगा, जो सबसे दूर होगा वो सबसे दूर दिखेगा। एक तरीका ये भी है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन यूज दिस मेथड। तो अब हम लोग नॉर्मल पे आ जाते हैं। अगर आपको ये मेथड ज्यादा आसान लग रहा है, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस मेथड डाउन। पार्ट बी पे आते हैं, -4 एंड +4, तो ये हो जाएगा -3, -2, बिकॉज -4 इज लेस देन +4, तो हमारा -1 एंड 0 एंड +1 एंड +2 एंड प्लस ऑफ 3। -8 एंड -15, तो -15 इज लेस देन -8, तो ये हो जाएगा -14, -13, -12, बस उल्टी गिनती गिननी और कुछ नहीं करना है। -11, फिर हो जाएगा -10, -9, बस खत्म। इसी तरह से -30 इज लेस देन -23, यहाँ पे आ जाएगा -29, -28, -27, -26, -25, -24 और ये खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन लिखने हैं, तो भाई हमारा -20 यहाँ पे लिख लो और उनके राइट साइड पे जो भी नंबर आ रहे हैं वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो -19 लिख लो, फिर -10 लिख लो, फिर आप 0 लिख लो, फिर आप अच्छा नेगेटिव ही लिखने हैं तो 0 नहीं लिख सकते, -5 ले लो, -1 ले लो, बस कोई भी 4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट बी पे आ जाते हैं, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, तो लेस देन -10 आपका हो जाएगा कि -10 इज ग्रेटर देन द नंबर्स मेंशन्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा -15, -14, -13 और ये -11, -12 भी लिख सकते हैं, कोई भी 4 नंबर लिख सकते हैं एज पर योर विश एंड एज पर योर डिजायर, बस कंडीशन मीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स, और उनका करेक्ट स्टेटमेंट लिख दो अगर वो फॉल्स लिख रखा है तो। चलो, ए -8 इज टू द राइट ऑफ -10, देख लेते हैं भाई। -10 इज लेस देन -8, हाँ, तो -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन दी नंबर लाइन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। -100 और -50 है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, -100 और ये -50, तो -100 इज टू द राइट, नहीं भाई ये फॉल्स हो जाएगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि -50 इज टू द राइट ऑफ -100। तो नाउ कमिंग टू पार्ट सी, क्या हमें समझ में आता है भाई? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ये हो गया फॉल्स। गलत बात क्या है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस साइन के साथ संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, और 1 जो है सबसे छोटी संख्या है, इसलिए माइनस के साथ वो सबसे बड़ा बन जाता है। अब आते हैं हम लोग पार्ट डी पे, फिर क्वेश्चन 10 पे आएंगे। -26 इज ग्रेटर देन -25,
बिल्कुल गलत बात, -26 इज लेस देन -25, तो यहाँ पे बस आपको लेस देन लिख देना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट ए, write which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2। मतलब क्या हुआ, -2 लिख देंगे, मूव टू द राइट ऑफ प्लस लिख देंगे, कितना 4 है, कितना हो जाएगा 4 - 2 = 2 विद अ प्लस साइन। देयरफॉर हम कहां पहुंच जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ये आ जाएंगे +2। Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? तो 1 0 -1 -2 -3 and -4 and -5 and so on। तो अगर हम लोग 5 नंबर लेफ्ट पे जाएंगे तो 1, और लेफ्ट पे माइनस कितना 5, तो 1 - 5 = माइनस, आप बाहर ले लो और 5 - 1 कर लो = -4। तो हम लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन एक बार करके भी देख लेते हैं। 1 से 1 2 3 4 और 5, हम लोग -4 पे पहुंचे, ठीक है। तो नंबर लाइन और अलजेब्राइक दोनों आंसर हमारा सेम आना चाहिए। नाउ पार्ट सी, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अगर हम लोग -8 पे हैं, मान लो यहाँ पे, तो अगर हम लोग राइट साइड पे जाएंगे तो हम लोग संख्या छोटी होती जाएगी और उसकी जो वैल्यू है माइनस लग के वो बड़ी होती जाएगी। और अगर हम लोग लेफ्ट पे जाएंगे तो संख्या खुद में बड़ी होती जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो -13 हमें लेफ्ट पे मिलेगा। तो इन विच डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट, ठीक है। पार्ट डी पे आ जाते हैं। इफ वी आर एट -6 ऑन दी नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अच्छा, तो 1 क्या है भाई, अगर माइनस हटा दो, 6 से बड़ा है कि छोटा है, 6 से छोटा है, और माइनस लग गया है, तो हम लोग जो सोच रहे थे उसका उल्टा कर देंगे। मतलब 1 से 6 पे जाने के लिए राइट जाना पड़ता था, लेकिन माइनस जब लग जाएगा तो 6 से 1 पे आने के लिए माइनस तो राइट जाना पड़ेगा। तो -6 और -1, वी विल मूव टू दी राइट, ठीक है। प्लस में 6 से 1 आने के लिए लेफ्ट जाना पड़ रहा था, लेकिन माइनस लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So with this we conclude the exercise 6.1, and in the next video we'll be starting the topic of addition and subtraction of integers with and without the number line। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने more or less कवर कर लिया है in our first 3 videos of chapter 6, लेकिन इसको स्पेशली हम लोग कवर करेंगे, और I will advise you to watch these 3 videos, ताकि इन वीडियोस में आपको टाइम कम से कम लगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें थ्योरी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल्स होने के बाद आई होप दैट द एक्सरसाइज 6.2 शुरू हो जाएगी। और नहीं, सब्ट्रैक्शन भी है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद भी एग्जाम्पल्स आएंगे। तो देखते हैं, या तो वीडियो लंबी होगी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग अलग बना देंगे, या टाइम स्टैम्प्स लगा देंगे एक ही वीडियो में बड़े में, और एक्सरसाइज 6.2 आ जाएगा, फिर एक्सरसाइज 6. मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज, अच्छा खत्म, बस इतनी सी बात। हाँ, तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग अलग कर देंगे, एडिशन ऑन दी नंबर लाइन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स अलग अलग कर देंगे, ठीक है। या देखते हैं जैसा होता है। So with this we conclude exercise 6.1. So till now, revise the concepts, and till the time we meet again, goodbye.